हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं इंग्लिश क्लास 12th का कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। पहला चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। उनका राइटन बाई अल्फांस दाऊद है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड, लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। मतलब 30, हर एक प्रश्न में 30 वर्ड से लिखना है। तो देखिए, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इन इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, ये क्यों महत्वपूर्ण था, है ना, ये कैसे महत्वपूर्ण था, ये भी होगा। देखिए फ्रेंड, और फिर दिया व्हाट डिड यम हेमल से व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल। एक हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। चलिए, पहला का है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। देखो लिखा है इसमें, प्रश्न है मेरा, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ हाउ वाज इन इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और क्यों महत्वपूर्ण था या कैसे महत्वपूर्ण था। द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। बुलेटिन बोर्ड क्या था, एक बुलेटिन बोर्ड समाचार का केंद्र था। नियर नियर द द टाउन हॉल, वो टाउन हॉल के पास था, रहा। और all the bad news had come from the bulletin bulletin board for the last 2 years, as the last battle the dropped it was important। देखो फ्रेंड, देखो फ्रांस कहता है, चलो ठीक है, पहले ऑल द बाद मतलब सभी बुरे न्यूज कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। सभी न्यूज क्या होते थे, बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लिखे जाते थे। क्या थे सभी बुरे न्यूज क्या होते, बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लिखे जाते थे। और फ्रेंच कहता है कि द लास्ट 2 years ऑफ द लास्ट बैटल द ड्रॉप इट वाज इम्पोर्टेंट। फ्रेंच कहता है पिछले 2 वर्ष की सूचना रखी बुलेटिन बोर्ड पर। पिछले 2 वर्ष की सूचना क्या है, बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लिखी जाती है। क्या है, पिछले 2 वर्ष की सूचना, जो ब्रांच कहता है पिछले 2 वर्ष की जो सूचना है बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लिखी जाती है। बट क्लियर हुआ। देखिए फिर इसके बोला है। और चलिए अब दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, देख लीजिए पहले इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, देखो व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल। एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल गया तो। देखिए एम हेमल ने क्या किया जब फ्रांस स्कूल गया तो। देखिए फ्रेंड, आंसर मेरा, देखिए व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल। जब फ्रांस स्कूल गया था जब एम हेमल जब जब एम हेमल ने एमएमएल ने क्या कहा जब एमएमएल ने क्या किया जब फ्रेंच स्कूल गया, क्या गया, फ्रेंच जब स्कूल गया तो एमएमएल क्या किया, एमएमएल क्या कहा। देखो देखो व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल ही सेड द that this was the silent and he was hearing but M. Hamel said very kindly to him, go to your please quickly little friend ने। तो जब स्कूल पहुंचा, देखो जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा वह देखा, तो जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा जब वेन माने जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो वह देखा चारों तरफ का ही स्व दैट दिस वाज द साइलेंट। वो चारों तरफ क्या खामोशी थी। साइलेंट माने यहाँ पर खामोशी, एंड चारों तरफ खामोशी थी। ही वाज फेयरिंग बट वह खामोशी थी। एम हेमल की खामोशी थी। ही वाज वो बहुत खामोशी था। बट यम हेमल सैड वेरी काइंडली। एम हेमल ने बहुत ही दयालपूर्वक यानी दयालपूर्वक दयालपूर्वक कहा। किसको कहा, फ्रेंच किसने कहा, फ्रेंच को। टू हिम गो टू योर प्लीज क्विकली लिटिल फ्रेंड। तुम जाओ जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाए, नहीं चले जाओ।
ये होगा ना। तो फ्रेंड इसको लिख लो, लिख के याद कर लो। याद करने क्या है, हम जो हिंदी बता रहे हैं ना उसके हिसाब से अगर याद करोगे ना, थोड़ा थोड़ा इसमें से याद करके अपने से बना के भी लिख सकते हो फ्रेंड। उसमें कोई नहीं है। प्रेजेंट टेंस की भी बना सकते हो। पास्ट जो कोई भी टेंस में बना के इसको लिखोगे ना, ये सही हो जाएगा और अच्छा है। देखो फ्रेंड मैं भी मैं भी देखो बुक से निकाला हूँ, बट अगर मिलता मिलता ऐसे ही निकालोगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो अब लिखा है व्हाट डिड एम हेमल। देखो हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तब देखो लिखा है मेरा, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट द क्लास द डे अबाउट द लास्ट लेसन। उसने उस दिन एम हेमल ने आखिरी पाठ के बारे में क्या कहा। उसने उस दिन एम हेमल ने आखिरी पाठ के लिए क्या कहा, द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन माने आखिरी पाठ के लिए क्या कहा है ना। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है मेरा। एम देखो एम हेमल स्पोक, जब एम हेमल बोले, द दैट द फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देखो ये फ्रेंड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड की परीक्षा में। देखिए फ्रेंड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड लिखा है, जब इसको एम हेमल ने, देखो जब एम हेमल ने बोला फ्रेंच फ्रेंच भाषा क्या है, वर्ल्ड में संसार का बहुत ही सुंदर भाषा है। देखो एम हेमल स्पोक द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच बोला, फ्रेंच कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज संसार का बहुत ही सुंदर भाषा है। क्या है, सुंदर भाषा है। इट वाज द क्रिएस्ट, क्रिएस्ट माने क्या होता है, एंड द मोस्ट लेगिकल। देखो इट वाज द क्रिएस्ट, सुंदर भाषा है। और वह इट वाज वह तरकीब से एकदम स्पष्ट। क्या है, देखो वह तरकीब से एकदम स्पष्ट है। इट वाज द क्रिएस्ट है, वह तरकीब से एकदम स्पष्ट है। एंड द मोस्ट लेगिकल, वह तर, तरकी तर्कत है, वो सबसे तर्कत है। देखो लॉजिकल माने तर्कत होगा, लॉजिकल माने तर्कत होगा। देखिए इसको याद कर लीजिए। अगर देखो महत्वपूर्ण, इसको ये भी कर देना, एम हेमल एम हेमल स्पोक द फ्रेंच लैंग्वेज इन द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। संसार का बहुत सबसे सुंदर भाषा है। बस द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज द वर्ल्ड, फ्रेंच, मतलब फ्रेंच का एम एमएल बोल देना। एम एल स्पोक द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट वाज द क्लियरेस्ट, वह द्व्यर्थपूर्वक यानी वह बहुत स्पष्ट भाषा, यानी स्पष्ट स्पष्ट दीप्त, स्पष्ट देखो क्लियरेस्ट माने तरकीब होता है। इट वाज द, वह बहुत स्पष्ट तरकीब। एंड द मोस्ट लेगिकल, वह बहुत ही अच्छा, यानी मोस्ट माने बहुत आवश्यक। मोस्ट माने देखो आवश्यक है, इसमें मोस्ट माने दिया है कि वह सबसे तरकीब है। मतलब लॉजिकल माने सबसे तरकीब भाषा है, यानी सबसे तरकीब भाषा, फ्रेंच भाषा सबसे तरकीब भाषा है, अच्छा भाषा है। चलिए हम देखो क्वेश्चन चौथे नंबर पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन चौथे नंबर पे लिखा है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हेयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच क्या सोचा। देखो इसका बहुत ही खतरनाक है। चलिए फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। लिखा है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हेयरिंग अबाउट, माने थिंक माने सोचना, आफ्टर माने बाद में, हेयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद। आखिरी पाठ देखो, आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद क्या फ्रेंच ने क्या सोचा, यानी क्या सुनने के बाद वो फ्रेंच ने क्या सोचा। सुनने के बाद आखिरी पार्ट जब सुनता तो वो सुनना तो क्या सोचा। देखो आफ्टर हेयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड एंड दिज वर्ड वायर लाइक ट्रॉन्डक्लब फॉर हिम। ही वाज फीलिंग वेरी सॉरी बिकॉज क्यों ही हैड नॉट एनगो लर्न अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। देखो वह देखो आफ्टर अंतिम पार्ट, आफ्टर हेयरिंग अंतिम पार्ट द लास्ट लेसन फ्रेंच फेल्ट फेल्ट वेरी सैड एंड दिज। देखो जब वो अंतिम पार्ट के बारे में सुना फ्रेंच, तो वह बहुत ही दुखी रहा। वह क्या, जब अंतिम पार्ट के बारे में सुना तो फ्रेंच बहुत दुखी था और दुखी था।
और लिखा है कि एंड अंतिम पार्ट के बारे में जब सुना फ्रेंड्स तो वो बहुत दुखी था। देखो अंतिम पार्ट आफ्टर माने अंतिम यहाँ पर हो आफ्टर हेयरिंग अबाउट दिस द लास्ट रिलेशन फ्रांच लेफ्ट वेरी सैड। वह आखिरी पार्ट के बारे में सुना तो बहुत दुखी था। एंड दिज वर्ड इज वेरी लाइक ट्रॉन्ड क्लब माने बिजली कड़कड़ाहट होती फॉर द हिम देखो वह उसको बिजली की तरह कड़कड़ाहट लगी, नहीं बिजली की तरह कड़कड़ाहट लगी, यानी वह कड़कड़ाया बिजली की तरह कड़कड़ाहट लगी। फिर ही वाज फीलिंग वेरी सॉरी, उसके अंदर बहुत ही दुखा, बहुत वेरी 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 बहुत दुख 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 भरी माने दुख भरी प्रेरणा आई, दुख भरी पर्याप्त प्रेरणा आई मतलब प्रेरणा दुख भरी प्रेरणा आई। फिर बिकॉज क्यों ही हैड नॉट इन गो लर्न, क्योंकि वह पाठ को ढंग से यानी उसको लर्न नहीं था, वह लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। लर्न माने सीखना होता है, सीखना। देखो फ्रेंड मैं अपने से बता रहा हूँ, जो मुझे तभी मैं अपने से बहुत कोशिश करूंगा तुम लोग को समझाने के लिए, बट आप लोग की थिंकिंग पे तू करेगी डिपेंड करेगी। मैं तो फ्रेंड अच्छा ही समझाऊंगा अपने 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 अत्थु में अपने जान में। चलिए फ्रेंड, चलिए तीसरे पांचवें अत्थु में आते हैं। देखो पांचवा लिखा है मेरा, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल हाउ, क्या फ्रेंच पार्टिसिपल की उत्प्रेरक की दोहराया कैसे, मतलब इसका मतलब यही होगा ना, डिड फ्रेंच रिसेट द पार्टिसिपल हाउ। देखो इसका हम हिंदी बता देते हैं। अंतिम पार्ट, जब अंतिम पार्टिसिपल फ्रेंच ने बोला कि नियम को तैयार की, और फ्रेंच क्या नियम, उसने नियम का याद नहीं किया था, और वह पहले अपनी इच्छा से वो पढ़ना चाहता था। क्या अपनी इच्छा से, देखो इसमें आया अपनी इच्छा से क्या होता है, वह पढ़ना चाहता था। देखो अब जब फ्रेंड डिड नॉट रिसाइट टू द पार्टिसिपल ही हैड पार्टिसिपल, उसको पार्टिसिपल रिसाइट माने फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, उसको क्या फ्रेंच को पार्टिसिपल के नियम को तैयार नहीं किया। फ्रेंच देखो डिड नॉट रिसाइट द फ्रेंच पार्टिसिपल के नियम, डिड नॉट माने यहाँ देखो डिड नॉट दिया ना तो वो नॉट हो जाएगा, मतलब फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल ऑफ फ्रेंच नियमों को तैयार नहीं किया था। किसने नहीं किया था, लिटिल फ्रेंच माने छोटा बच्चा। देखो ही हैड नॉट लर्न द वैल्यू रूल ऑफ द पार्टिसिपल, वह क्या थे, वह उसके पार्टिसिपल के नियम का याद, यानी वह नियम का याद नहीं किया था। रूल माने नियम, नियम का याद नहीं किया था। फिर ही विश्ड टू रीड विथआउट मिस्टेक, वह बताना चाहता था बट उसमें कुछ उसकी मिस्टेक माने गलती हो जा रही थी, वह बताना जा रहा था तब उसको गलती हो जा रही थी। बट ही गॉट मिक्सड ऑफ द फर्स्ट वर्ड, वह पहले ही पहला जब वो बट क्यों बट वो जब बताया तो पहले ही वर्ड उसको गलत बोल दिया, यानी गलत हो गया। बट अब द वो जब लिट फ्रेंड बोला तो उसका पहला ही वर्ड गलत हो गया। चलिए फ्रेंड वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए फ्रेंड इसी तरह बने रहिए, जो भी गलती हुई लगभग मैं इससे अच्छा ही पढ़ाऊंगा। फ्रेंड बनिए रहिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, जहाँ तक हो गए शेयर बहुत करिए फ्रेंड प्लीज़।